नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं लोकप्रिय फिल्म स्प्रिंग थंडर के कलाकार मुरारी पांडे जी। तो इस फिल्म में उन्होंने पहली बार अभिनय किया है। तो हम आइए उनसे जानते हैं कि फिल्म में भाग लेकर अभिनय करके उनको क्या एहसास हुआ, फिल्म में आने की उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, इन सारी बातों को जानते हैं। तो आइए हम बातचीत शुरू करें। बातचीत शुरू करने से पहले हम भूमि न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करते हैं। मुरारी पांडे जी, नमस्कार। हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्प्रिंग थंडर में आप बतौर कलाकार काम कर रहे थे और आपने पहले तो कभी कोई फिल्म में काम नहीं किया, फिर आपको फिल्म में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा है कि फिल्म में या कला से शुरू से मेरा बहुत जबरदस्त लगाव रहा है जी। मैं हमेशा चाहा कि जैसे संगीत में भी मेरी रुचि है, कला में भी रुचि है। एक फिल्म के तहत बहुत पहले यहाँ पे रेडियो स्टेशन से कुछ लोग आए, बोले कि गांव में मुखिया का रोल है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं कभी किया नहीं था, तो मुखिया का जो रोल मैंने किया, हालांकि वो पता नहीं फिल्म रिलीज नहीं हुई, शॉर्ट पिक्चर थी, लेकिन मुखिया जी के नाम से मैं फेमस हो चुका था। और उसके बाद फिर इस पिक्चर में आने का कारण रहा कि विकास सिन्हा जी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एक फिल्म बन रही है, उसको चला जाए देखने। तो मुझे ये पता नहीं था कि इसके डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। मैं चला गया वहाँ पे, और वहाँ पे गया तो दूर से मैंने देखा कि पगड़ी बांधे हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए एक आदमी है। वो मुझे देख करके पूरा खुश हो गए, और जब नज़दीक आए तो मैंने देखा कि ये तो श्री राम डाल्टन है, जो मेरे बहुत पुराने मेरे कॉलेज लाइफ के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बीच में हम लोग अपने उधर बम्बई में कुछ दिन रहे। और श्री राम डाल्टन के बारे में मैं बताऊं कि श्री राम डाल्टन में बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है। वो लड़का जुझारू है, मेहनती है, और बम्बई में रह के कई फिल्मों का उसने डायरेक्ट किया है। और उसमें जो प्रतिभा है वो मैं आपको क्या बताऊं। और उसकी प्रतिभा ये थी कि स्प्रिंग थंडर जैसे पिक्चर को पलामू के तमाम कलाकारों को लेकर के और बना देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस आदमी में एक गजब तरह का जज्बा है कि आपको जो देखा तो वो कला को पहचानता है वो आदमी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप जब पिक्चर देखिएगा या लोग देखे होंगे, तो वो कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। वो तमाम लोगों को उठा करके इस पिक्चर में लाया गया। लेकिन यहाँ के कलाकारों का मैं एक बात बताता हूँ कि जो भी यहाँ के कलाकार हैं, जैसे एक सीन है कोई भी, तो उस सीन में लोग ढल जाते हैं, और जब सीन में ढल जाते हैं तो नेचुरलिटी सामने आ जाती है। जैसे इस पिक्चर की मैं बताऊं आपको कि कई ऐसे सीन हैं जो, जैसे ट्रेन में कुछ घटनाएं हुई, तो जितने कलाकार हैं किसी को बताया नहीं गया, और वो डायरेक्ट उसको शूट किया गया। लगा लोगों को कि एकदम भाई ये तो कहीं से कुछ घटनाएं हो गई। तो वो नेचुरली जो इस पिक्चर का सीन है, आप देखिएगा मुंबई का पिक्चर जो बनते हैं उनको क्रिएट किया जाता है। लेकिन ये जो पलामू में पिक्चर बनी है वो क्रिएट नहीं है, वो नेचुरल है। नेचुरलिटी के आधार पर ये पिक्चर का जितने भी कलाकार हैं, मुझे भी फिल्म देखकर लगा ये कुछ इंग्लिश स्टाइल से यह ज्यादा प्रभावित लगता है ये फिल्म। पहले जैसे कि
किसी में भूमिका है कि मार देंगे गोली, ये करेंगे वो करेंगे, तब तक वो घुमा रहा, यहाँ कुछ नहीं। आप कौन है, मारा, शॉट निकल दे, बात खत्म। तो ये एक्चुअली, और मैं बता रहा हूँ पिक्चर में मैं आया कैसे है। जब श्रीराम डाल्टन से मुलाकात हुई तो जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, और उन्होंने कहा कि आपको एक रोल करना है वहीं से। तो मैं भी थोड़ा सा घबराया, लेकिन कहा कि नहीं चलिए। तो हमने एक प्रेरणा थी कि जैसे पिक्चर में देखता था, तो पिक्चर देखते हैं तो जैसे सीन है तो उसमें अपने आप को ढाल दिए, और जब अपने आप को भूल जाइए कि हम रोल कर रहे हैं या कोई एक्टिंग कर रहे हैं, जब आप नेचुरल अपना काम कीजिएगा तो कला अपने आप आगे आ जाएगा सामने। तो इन्होंने वहीं हमको प्रेशराइज किया कि भाई आपको एक करना है, तो हमने कर दिया। तो बाद में जो जो रोलें थी हमारी, था तो थोड़ा सा, लेकिन और भी कुछ रोल था। तो मैंने कहा श्रीराम डाल्टन के, भाई मेरा रोल कट गया जी कुछ। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है ना कि आपका जो रोल था वो हमारे हीरो को डाउन कर रहा था, इसलिए मैं उसको हटा दिया। मैं चलिए ये बात तो ठीक है कि फिल्म का हीरो हीरो होता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जितने भी कलाकार हैं यहाँ पे, वो सारे लोगों से हम मिल करके बातें की, तो उत्सुक है यहाँ पे। देखिए, कला का कोई क्षेत्र नहीं है, कोई आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। आज भी बहुत सी फिल्म बनी है यहाँ पे, लेकिन जो कलाकार है यहाँ पे उनको तरजीह नहीं दिया जाता है। एक श्रीराम डाल्टन जी है जो एक एक आदमी को, तमाम लोगों को, सिर्फ पलामू के आदमी को निकाल के इसने पिक्चर बनाया। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने श्रीराम डाल्टन के बारे में कि यहाँ के कलाकारों को ढूंढ कर, खोज कर, उसके अनुसार उसका उपयोग किया और उससे अभिनय कराया। आप जब इस फिल्म में अभिनय किए तो आपको क्या अनुभव हुआ? अनुभव यही हुआ कि जब मैं पिक्चर में रोल किया तो लगा कि हम कोई भी रोल कर सकते हैं। वाह। लगा कि मतलब अब ये कुछ है नहीं, जैसे अपने आप को सिर्फ उस सिचुएशन में ढाल देना है आपको। अगर आपको लगेगा कि हम रोल कर रहे हैं, हमको एक्टिंग करना चाहिए, तो आपका रोल गड़बड़ाएगा। लेकिन जब जो आपका किरदार है, उस किरदार में अगर आप अपने आप को ढाल देते हैं तो नेचुरली है। ये भी बहुत अच्छी बात बताया आपने, और ये नए कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को ढाल लेना है भूमिका में, और यह भी एक कॉम्प्लीमेंट है जी। अच्छा, ये इसमें आपको यादगार भूमिका में कौन सा ऐसा लगा, कौन सा सीन जो आपको बहुत ही प्रेषित करता है, इम्प्रेसिव करता है? यादगार भूमिका में तो हमको सबसे अच्छा लगा कि एक लोहार का जो लड़का है, वो लड़का, उसके पिताजी लोहा कूटते थे और घर का खर्च चलता था, लेकिन वो लड़का कुछ करना चाहता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, और परिस्थितियां उसके सामने कुछ ऐसा बन गई कि वो लड़का मजबूर होकर के, जैसे उसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता थी और वो चीज मिल नहीं पा रहा था। तो उसका जो रोल था ना, हमको बहुत अच्छा लगा। और एक लड़की थी, पता नहीं, मैं तो उनसे मिला नहीं, मेरा छोटा सा रोल था और बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पाए थे इसमें। वो लड़की जो थी, उसका भी रोल हमको बहुत अच्छा लगा, जो गांव में रह करके और तमाम लोगों का सेवा करना। अच्छा, डॉक्टर सेवा करना, उन लोगों के बीच में रहना। ये इस पिक्चर का एक एक सीन जो है ना, मैंने हृदय से लगता है, यही समझिए। बहुत अच्छा बताया आपने स्प्रिंग थंडर के बारे में और अपने अनुभव के बारे में, और साथ ही यह फिल्म यहाँ के नए कलाकारों को भी एक दिशा प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। फिर मुलाकात होगी किसी एक नए शख्स के साथ। आज बस इतना पर हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।